क्या था? आपने लाइटनिंग और थंडर के बारे में सुना या देखा होगा, राइट? चलिए आज सीखते हैं कि लाइटनिंग कैसे अकर होती है। लाइटनिंग के बारे में सीखने के लिए हमें क्लाउड्स के बारे में थोड़ा और जानना होगा, क्योंकि क्लाउड से ही लाइटनिंग बनती है, राइट? समर्स में ग्राउंड गर्म हो जाता है और इसके कारण ग्राउंड के अबव जो एयर प्रेजेंट होती है वो भी गर्म हो जाती है। और जैसे जैसे एयर राइज होती है, हाइट पे प्रेजेंट कोल्ड टेम्परेचर्स वाटर वेपर को कूल डाउन कर देते हैं, जिससे क्लाउड्स बनता है। जैसे जैसे एयर राइज होती जाती है वैसे वैसे ही क्लाउड का साइज भी बिगर होता जाता है। अगर टॉप पे प्रेजेंट क्लाउड्स का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो जाता है तो वाटर वेपर आइस में टर्न हो जाता है। अब क्लाउड एक थंडर क्लाउड बन जाता है। इधर उधर मूव होते हुए आइस के कई छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे से टकराते रहते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस मोशन से क्या कारण हो सकता है? यस, हम पढ़ चुके हैं कि जब भी टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं। तो यहां भी क्लाउड्स इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप करते हैं। जो पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हों वो क्लाउड्स के टॉप पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स क्लाउड के बॉटम पे सिंक हो जाते हैं। आइस पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा रब करेंगे क्लाउड भी उतना ही और चार्ज होता जाएगा। जैसा कि हमने मेंशन किया है कि क्लाउड के बॉटम पे चार्ज का ह्यूज एक्यूमुलेशन होगा। ये वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड के सरफेस पे रिपेल करेगा और ग्राउंड को पॉजिटिवली चार्ज्ड बनाएगा। क्योंकि ये चार्जेस ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रल बनाएंगे। तब ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में एयर है और एयर इलेक्ट्रिक चार्जेस को इजीली फ्लो नहीं होने देती। तो बिना न्यूट्रल हुए चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जब एक्यूमुलेटेड चार्जेस का मैग्नीट्यूड इतना बढ़ जाता है कि वो एयर के रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके तो सडनली वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्लाउड्स के बीच में या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में हो सकता है। क्या होगा जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्लाउड और अर्थ के बीच में हो? यहाँ क्लाउड में नेगेटिव और अर्थ में पॉजिटिव चार्ज है। जैसा कि हम जानते हैं कि चार्जेस के एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं जो ब्राइट लाइट के स्ट्रीक्स और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। हम इन स्ट्रीक्स को लाइट के रूप में देखते हैं। और ये डेंजरस क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्यूमुलेटेड चार्जेस अर्थ के ऑब्जेक्ट्स पे डिस्चार्ज होता है, लाइक बिल्डिंग्स, ट्रीज और इवन लोगों पे। एक ह्यूज चार्ज आग भी लगा सकता है और लाइफ और प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम लाइटनिंग से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में अपने आने वाले सेशंस में सीखेंगे। लेट्स रिकैप हाउ लाइटनिंग अकर्स नाउ। क्लाउड पार्टिकल्स के कॉलिशन के कारण खुद में चार्जेस डेवलप करते हैं। लाइटर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स क्लाउड के टॉप पे होते हैं। हेवियर नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स क्लाउड के बॉटम में होते हैं। लाइटनिंग एक सडन डिस्चार्ज है जो कि क्लाउड्स के बीच या क्लाउड्स और अर्थ के बीच होने वाले चार्ज डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करता है। ग्रेट, दैट इज ऑल फॉर नाउ। आई विल सी यू सून। टिल देन, कीप लर्निंग।